Hi every student, good evening. Welcome to Education Solution, my YouTube channel. I will talk you quantum numbers in chemistry today. जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइट क्लास में मैं केमिस्ट्री क्लास लेता हूँ YouTube चैनल पर, तो जल्दी से जुड़ जाइए और जो लोग ऑनलाइन नहीं हैं वो लोग ऑनलाइन हो जाएं। जो लोग ऑनलाइन नहीं हो ऑनलाइन हो जाए और मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक कीजिए। आज मैं आपको क्वांटम नंबर्स बताऊंगा जो कि हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर है और इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इससे निकाला जाता है। तो सो गाइस प्लीज आप YouTube चैनल पे आइए, देखिए मेरे इस क्लास को। तो क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्वांटम होता है आपका मुख्य क्वांटम, दूसरा होता है दिव्यांशु क्वांटम, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम, चौथा होता है आपका स्पिन क्वांटम। ये चारों क्वांटम नंबर होते हैं और चारों क्वांटम नंबर को दर्शाया जाता है, अर्थात मुख्य क्वांटम नंबर को n से दर्शाया जाता है, n से, और उसके बाद जो है दिव्यांशु क्वांटम नंबर को l से दर्शाया जाता है। ये लीजिए मार्कर दूसरा। और चुंबकीय क्वांटम नंबर को m से दर्शाया जाता है और स्पिन क्वांटम नंबर को s से दर्शाया जाता है। तो इसे मैं अच्छे से अच्छी विधि आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है यहाँ पर 3D10। 3D10 में आपको चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। चारों क्वांटम संख्या का जब मान निकालना है तो सबसे पहले आप SPDF क्या मान होता है आपका, S का 0, P का 1, D का 2, F का 3। अब ये चारों एक प्रकार के घर होते हैं जो इस पे निर्धारित करते हैं, इस पे आधारित रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया आपका 3D दिया गया है तो 3 का मतलब होता है यहाँ पर 3, अर्थात ये इसका नंबर है। जैसे कि एक प्रकार से बताया गया है कि जैसे मान लीजिए छोटा सा ट्रिक, आपका कोई घर है, आपका कोई घर है, घर में कमरे बने हुए हैं और कमरे में बताया गया है कि ये कमरा नंबर 1 है, कमरा नंबर 2 है। आपके विद्यालय में भी ऐसे होते हैं, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3। उसी प्रकार इनके 4 क्वांटम नंबर होते हैं, चारों क्वांटम नंबर के अपने अपने घर होते हैं। तो 3 जो है, 3 जो है यहाँ पर आपका एक घर का नंबर है और D क्या है, कमरे का नाम है, अर्थात यहाँ पर 3 रखा गया। उसके बाद L का मान 3 पर आधारित रहता है, जो L का मान इन चारों पर आधारित रहता है। S का मान 0, अर्थात यहाँ D दिया गया है तो जाहिर सी बात है इसका मान यहाँ पर 2 होगा। M का मान निकाला जाता है। M के मान के लिए 5 कक्षक बनाए जाते हैं जो इस प्रकार है। कक्षक माने घर होता है, जैसा कि अलग अलग कमरा होता है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब चारों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, अर्थात ऊपर की ओर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। ये क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव रहता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो निगेटिव रहता है, अर्थात एक क्लॉकवाइज रहता है तो पॉजिटिव रहता है, एंटी क्लॉकवाइज रहता है, नेगेटिव रहता है। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर 0, तो इधर प्लस इधर माइनस, ये आपका रहेगा -2, ये प्लस 2 और +1।
इधर रहेगा आपका -2 + 1। अब इन चारों का मान सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ऊपर की ओर है, अर्थात ये ऐसे गिना जाता है 1 2 3 4 5। दूसरा जब क्वांटम संख्या छठवां जब आप लोग भरेंगे तो यहाँ नीचे की ओर रहेगा 1, अर्थात 6 7 8 9 10। अब यम का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर को देखना पड़ता है कि स्क्वायर में क्या है, 10 है कि 8 है कि 7 है कि 6 है कि 5 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10 है, तो 10 का मतलब यहाँ पर 10वां इलेक्ट्रॉन का मान निकालना है कि कहाँ वो भ्रमण कर रहा है। हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर +2 आया तो यम का मान यहाँ पर +2 आ जाएगा। स्पिन अर्थात कहने का मतलब है कि अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो यस का मान हो जाएगा +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यस का मान हो जाएगा -½ अर्थात यहाँ पर नीचे की ओर है तो ये स्पिन का मान हो जाएगा आपका -½ इस प्रकार हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो सो गाइस पुनः हम देखते हैं, दोबारा देखते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है 2p8। अब कहा गया कि इसके चारों क्वांटम संख्या का मान निकालो। तो चारों क्वांटम संख्या का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n मतलब मुख, l मतलब दिव्यांशी, m मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक और s मतलब स्पिन। अर्थात कहने का मतलब है n का मतलब 2 से है क्योंकि यही इसका नंबर है और जो इसका नाम है अर्थात कक्षक का नाम वो p है। तो p का मान क्या होता है गाइस, 1 होता है। तो जाहिर सी बात है l का मान यहाँ पर 1 क्योंकि l का मान जो है SPDF पर आधारित रहता है, अर्थात SPDF में जो मान रहेगा वही l का मान आ जाएगा। m का मान निकाला जाता है अर्थात यहाँ पर 5 कक्षक बनाए जाते हैं। 5 कक्षक अर्थात 5 ऑर्बिटल, 5 घर बनाए जाते हैं। 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर रखा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार भरते जाते हैं। यम का मान सबसे पहले इसको हम भरते हैं, इधर +1 +2 इधर आ जाएगा आपका -2 -1, इधर बीच में 0 रहेगा। कोई भी मान रहेगा 0 रहेगा उसी का मान मान लिया जाएगा। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये चाहे पहला इलेक्ट्रॉन हो चाहे छठवां इलेक्ट्रॉन है आपका -2 ही रहेगा, चाहे ये ऊपर के केवल स्पिन के नाम में अर्थात चक्रण के नाम में परिवर्तित हो जाता है कि अगर ये दो ऊपर की ओर रहेगा तो वो प्लस रहेगा और नीचे की ओर रहेगा तो माइनस रहेगा। जाहिर सी बात है यम अर्थात यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे यहाँ 0 आ गया अर्थात यम का मान 0 आ गया। स्पिन में देखना ये नीचे की ओर है, जाहिर सी बात है यहाँ -½ हो जाएगा। इसी प्रकार चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। सो गाइस यदि आपके समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।